Hello friends, last time we had already discussed Western lifestyle and the Northern lifestyle. Western and the Northern lifestyle. कुछ याद आया? Western and Northern lifestyle, in which we had completed majority topics of a Western lifestyle and also completed some topic of a Northern lifestyle. Now उनके फेस्टिवल्स, एक टॉपिक बाकी था फेस्टिवल वाला, दोनों में वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न, इन दोनों के फेस्टिवल्स. क्या नाम था भाई? फेस्टिवल्स. दोनों के फेस्टिवल्स मतलब क्या? त्योहार, वेस्टर्न और नॉर्दर्न में. भाई त्योहार में आपको समझ में आना चाहिए. एक राजस्थान, त्योहार में एक है भाई राजस्थान. क्या नाम? राजस्थान. राजस्थान का त्योहार कौन सा? मेन होली और गणगौर. राजस्थान का त्योहार है एक होली, दूसरा गणगौर. होली और गणगौर आर मेन फेस्टिवल ऑफ राजस्थान. ये दोनों है राजस्थान के मेन क्या फेस्टिवल्स, होली और गणगौर. उसके अलावा भी एक है घुम्मर. राजस्थान में दूसरा क्या है भाई? घुम्मर. क्या नाम? घुम्मर. बाद में कलबेलिया. कलबेलिया, कलबेलिया, घुम्मर और कलबेलिया. और तीसरा कच्ची घोड़ी. तीसरा क्या नाम बोलो? कच्ची घोड़ी. क्या नाम है? कच्ची घोड़ी. तो ऑल ऑफ दीज आर मेन फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान. ये सब क्या है? राजस्थान के मेन फेस्टिवल है. होली, गणगौर, घुम्मर, कलबेलिया, कच्ची घोड़ी. उसमें मेन फेस्टिवल कौन सा? सबसे मेन गणगौर. गणगौर इज द मेन फेस्टिवल ऑफ राजस्थान. राजस्थान का मेन फेस्टिवल कौन सा? क्या नाम बोलो? गणगौर. तो राजस्थान की बात है भाई. गुजरात में रास गरबा सबसे फेमस. सेकंड नंबर पे गुजरात. राजस्थान, ये गुजरात. भाई मेन फेस्टिवल ऑफ गुजरात. गुजरात इज वर्ल्ड फेमस फॉर आवर रास गरबा. गुजरात का फेमस क्या है बोलो? रास गरबा. यस, गुजरात में क्या फेमस? रास गरबा. भाई मध्य प्रदेश में गणेश चतुर्थी, आपने सॉरी महाराष्ट्र में आपने सुना होगा गणेश चतुर्थी. तो महाराष्ट्र में आएगा गणेश चतुर्थी. क्या नाम बोलो? महाराष्ट्र में क्या? गणेश चतुर्थी. वो महाराष्ट्र का मेन फेस्टिवल. क्या नाम है? गणेश चतुर्थी. बाद में मध्य प्रदेश की बात करूं तो शिवरात्रि. मध्य प्रदेश में क्या नाम? शिवरात्रि. तो मध्य पी मीन्स मध्य प्रदेश. तो मेन फेस्टिवल ऑफ मध्य प्रदेश शिवरात्रि. क्या नाम? शिवरात्रि. तो ऑल ऑफ दीज आर फेस्टिवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया. वेस्टर्न राजस्थान में कौन सा? होली और गणगौर, घुम्मर, कच्ची घोड़ी. क्या नाम? कच्ची घोड़ी. और कलबेलिया. क्या नाम? कलबेलिया. रास एंड गरबा. तो गुजरात अपना है जो गुजरात इज फेमस फॉर रास एंड गरबा. गुजरात किसके लिए फेमस है? रास और गरबा के लिए फेमस है. महाराष्ट्र इज फेमस फॉर गणेश चतुर्थी. किसके लिए? गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का फेस्टिवल है मेन.
और मध्य प्रदेश में शिवरात्रि। तो शिवरात्रि इज द मेन फेस्टिवल ऑफ मध्य प्रदेश। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। ये वेस्टर्न का है। कहाँ का है? वेस्टर्न का भी। जो नॉर्दर्न की बात करते हैं, नॉर्दर्न मतलब जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश ने वो सब। तो नॉर्दर्न में सबसे पहला भी एक आएगा फेस्टिवल में पंजाब। क्या नाम? पंजाब। पंजाब में आपने सुना होगा बैसाखी। पंजाब का मेन त्योहार कौन सा? बैसाखी और लाहिरी। बैसाखी और लाहिरी। तो बैसाखी एंड लाहिरी आर द मेन फेस्टिवल ऑफ बोलो ऑफ पंजाब। ये पंजाब के मेन फेस्टिवल है। दूसरा आपको पता होगा भांगड़ा, वहाँ का डांस। दूसरा भांगड़ा, पंजाब का भांगड़ा, ये डांस है। डांस ऑफ पंजाब क्या नाम है? भांगड़ा बोलते हैं। और वहाँ का फेस्टिवल कौन सा? पंजाब का मेन फेस्टिवल मीन्स बैसाखी। क्या नाम है? बैसाखी। और दूसरा बोलो लाहिरी। बैसाखी और लाहिरी। दूसरा भाई जम्मू कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर है, यही जम्मू कश्मीर के मेन फेस्टिवल्स ईद और मोहर्रम बोलते हैं। क्या नाम? ईद। आपने सुना होगा ईद और मोहर्रम। तो ईद एंड मोहर्रम आर द मेन फेस्टिवल ऑफ जम्मू कश्मीर। ये दोनों क्या है? जम्मू कश्मीर के क्या सबसे मेन फेस्टिवल्स, ईद एंड मोहर्रम। दूसरा भाई एक हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दशहरा। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में क्या? दशहरा बोलते हैं। कुल्लू में दशहरा। तो दशहरा इज द मेन फेस्टिवल ऑफ बोलो हिमाचल प्रदेश। बात है उत्तर प्रदेश में होली। उत्तर प्रदेश में क्या? होली। उत्तर प्रदेश में होली। तो होली इज द मेन फेस्टिवल ऑफ बोलो उत्तर प्रदेश। हाँ, इसके अलावा दूसरे फेस्टिवल होते हैं हर एक जगह पे। ज़्यादातर हर एक जगह पे मेजोरिटी पीपल ऑफ इंडिया कैन सेलिब्रेट मेजोरिटी फेस्टिवल्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, बट ये मेन फेस्टिवल है। जैसे बैसाखी एंड लाहिरी आर मेन फेस्टिवल ऑफ पंजाब। भांगड़ा डांस इज द मेन डांस ऑफ पंजाब। ईद मोहर्रम, ईद एंड मोहर्रम आर द मेन फेस्टिवल ऑफ जम्मू कश्मीर। दशहरा is main festival of Himachal Pradesh, and Holi is also main festival of बोलो main festival of उत्तर प्रदेश। तो ये था लाइफ स्टाइल किनकी भाई? नॉर्दर्न की। यस, कौन से लोगों की? नॉर्दर्न। अब आएगा साउथ इंडिया की लाइफ स्टाइल। अब आएगा किनकी लाइफ स्टाइल बोलो? साउथ इंडिया। यस, लाइफस्टाइल ऑफ साउथ इंडिया। कौन सा इंडिया बोलो? साउथ इंडिया। तो टॉपिक का नाम है लाइफस्टाइल ऑफ साउथ इंडिया। मतलब क्या? साउथ इंडिया की लाइफस्टाइल। यस, किसकी लाइफस्टाइल? साउथ इंडिया। साउथ इंडिया मतलब साउदर्न में, मतलब कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, ये सब सुना है? तो केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये सब क्या है? साउथ इंडिया। उनकी भी लाइफस्टाइल। सबसे पहले उनका खाना, नंबर 1 उनका फूड। इनमें कॉमन है, इसलिए मैं इसमें कॉलम नहीं बनाता हूँ, डायरेक्ट आपको बताता हूँ। तो साउथ इंडिया में क्या होता है भाई? राइस एंड फिश। साउथ इंडिया में क्या? राइस एंड फिश।
राइस एंड फिश। तो यही राइस एंड फिश साउथ इंडिया में फ्रॉम द मेन डाइट। फ्रॉम द मेन डाइट, ये है भाई उनका मेन डाइट। किनका? साउथ इंडिया का मेन डाइट। कहाँ का? साउथ इंडिया। बाद में इडली डोसा ये सब सुना है ना आपने, तो बाद में भी इडली, बाद में डोसा, इडली के बाद क्या? डोसा, मेदू वड़ा। क्या नाम है? मेदू वड़ा। क्या नाम? मेदू वड़ा, मेदू वड़ा। तो साउथ इंडिया में राइस एंड फिश ये दोनों मेन उनका फूड है, खाना। दूसरा इडली डोसा, बाद में क्या? मेदू वड़ा एक्सेट्रा, अलॉन्ग विथ एक्सेट्रा, अलॉन्ग विथ द, इनके साथ एक्सेट्रा क्या? अलॉन्ग विथ द कोकोनट चटनी। वहाँ के लोग कोकोनट की चटनी यूज करते हैं साउथ इंडिया में, आपको पता होगा। कोकोनट चटनी, कोकोनट की क्या? चटनी। आर फेमस राइस प्रिपरेशन, आर फेमस, ये सब फेमस है भाई साउथ इंडिया में। आर फेमस राइस प्रिपरेशन ऑफ साउथ इंडिया, फेमस राइस प्रिपरेशन, राइस क्या बोलो? प्रिपरेशन ऑफ साउथ इंडिया, ऑफ साउथ इंडिया। ये सब साउथ इंडिया के मेन चीज़ है भाई। दूसरा, यही जो साउथ इंडिया वाले लोग हैं वो रसम, दाल दाल बोलते हैं, सुने भाई? दे ईट रसम। कौन सी दाल? रसम वाली दाल बोलते हैं, रसम। काफी लोगों को पता है, पूछना रसम किसको बोलते हैं। तो दे ईट रसम विच लाइक दाल, जो क्या है? विच लाइक बोलो, विच लाइक दाल, जो दाल के जैसा रहेगा। दाल का लाइक क्या? दाल, ग्रेवी वाली दाल। इन देयर मील, दाल खाते हैं भाई इन देयर मील, मतलब खाने में। रसम क्या है? रसम मतलब वन टाइप ऑफ दाल विच कंटेन ग्रेवी। ग्रेवी वाली दाल जो होती है इसको क्या बोलते हैं भाई? रसम बोलते हैं। वो मील में यूज करते हैं। दूसरा, कोकोनट लीव्स को वो लोग यूज करते हैं। कोकोनट लीव्स, कोकोनट के पत्ते। तो यही कोकोनट लीव्स आर यूज एज डिश। कोकोनट लीव्स आर यूज, ये लीव्स यूज होते हैं भाई एज ए डिश इन केरला, एज अ डिश इन केरला। इन क्या नाम बोलो? इन केरला, मतलब केरला में ये यूज होता है। तो ये क्या है उनका खाना? राइस फिश मेन, इडली डोसा मेदू वड़ा वो आपको पता है, कोकोनट की चटनी। और फेमस राइस प्रिपरेशन ऑफ साउथ इंडिया, मतलब साउथ इंडिया में सबसे मेन चीज़ें ये सब होती है। दूसरा दे रसम। रसम क्या है बोलो? रसम इज वन टाइप ऑफ दाल विच लाइक अ दाल इन देयर मील। दूसरा, कोकोनट लीव्स आर यूज एज ए डिश इन केरला, मतलब कोकोनट के पत्ते ये लोग यूज करते हैं एज ए डिश, मतलब थाली बनाते हैं ना, थाली। तो थाली की जगह पे कोकोनट के लीव्स वाली डिश यूज करते हैं, मतलब कोकोनट के पत्ते जो होते हैं लीव्स, उसको यूज करके ये लोग थाली बनाते हैं। तो ये क्या बोलो? उनका फूड। सेकंड नंबर पे आएगा उनका ड्रेस, ड्रेसिंग या ड्रेस। भाई उनके कपड़ों के बारे में, ज़्यादातर साउथ इंडिया में होता क्या है भाई?
ड्रेस में ड्यू टू हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, वहाँ का जो वेदर है, तो ड्यू टू हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, कौन सा वेदर बोलो, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, तो वहाँ का वेदर जो है वो है हॉट एंड ह्यूमिड। तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर इन साउथ, इन साउथ, इन साउथ, वहाँ पे वेदर ऐसा है हॉट एंड ह्यूमिड, इसीलिए जो पीपल होते हैं वहाँ के लोग भाई, इसलिए वहाँ के लोग, तो यही पीपल वियर लूज गारमेंट, पीपल वियर लूज, लूज मतलब एकदम लूज है, लूज गारमेंट्स, तो वहाँ पे लोग लूज गारमेंट यूज करते हैं भाई। यस, कौन से गारमेंट, लूज गारमेंट यूज करते हैं। लूज गारमेंट मतलब कौन से, एक लुंगी पहरन, वहाँ पे क्या होता है, एक लुंगी पहरन, लुंगी के बाद क्या बोलो, पहरन, बाद में खेस ऑन द शोल्डर, बाद में खेस ऑन द शोल्डर, मतलब शोल्डर पे क्या बोलो, शोल्डर पे क्या, खेस, शोल्डर पे क्या, खेस, एंड हेड गेयर, एंड क्या, हेड गेयर, एंड हेड गेयर, हेड गेयर मतलब क्या, टोपी, आर कॉमन अमंग मैन, आर कॉमन, ये सब कॉमन है वहाँ पे, आर कॉमन अमंग मैन, तो जेंट्स लोग ज़्यादातर ये पहनते हैं सब चीज़ें। कौन सी पता चला, एक है लुंगी, कहने का मीनिंग वहाँ पे क्लाइमेट जो है वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, कौन सा, हॉट एंड ह्यूमिड, तो हॉट एंड ह्यूमिड जो क्लाइमेट है उसकी वजह से होता क्या है, वहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर वियर लूज गारमेंट, लूज मतलब एकदम लूज गारमेंट पहनने में बिलीव करते हैं, क्योंकि क्लाइमेट ही वैसा है वहाँ पे। कैसा क्लाइमेट, हॉट एंड बोलो, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। तो जेंट्स के कपड़े हैं, लुंगी पहरन, खेस ऑन द शोल्डर एंड हेड गेयर। और वहाँ की जो लेडीज है भाई साउथ इंडिया की, वीमेन मतलब लेडीज, तो जो वीमेन है वहाँ पे, वीमेन वियर साड़ी, लेडीज लोग क्या पहनते हैं भाई, साड़ी, वीमेन वियर बोलो, वियर साड़ी, वो साड़ी पहनते हैं इन साउदर्न स्टाइल, कौन सी स्टाइल में, साउदर्न स्टाइल में, तो साउदर्न स्टाइल में वहाँ की लेडीज साड़ी पहनती है भाई, क्या पहनती है, साड़ी, पेटीकोट, दूसरा क्या बोलो, पेटीकोट, ये सब पहनते हैं। और जो केरल लोग हैं, केरल के भी, केरल के लोग, केरलीज, कौन से लोग, केरल के केरलीज, तो केरलीज जो वियर है, यही केरलाइट्स, ये जो केरलाइट्स लोग हैं, तो यही केरलाइट्स वियर लुंगी, वो लोग क्या पहनते हैं, लुंगी, लेडीज पुट, वहाँ की जो भाई लेडीज है वो लेडीज पुट ऑन फ्लावर स्ट्रिप, पुट ऑन क्या, फ्लावर स्ट्रिप, आपने सुना होगा फ्लावर स्ट्रिप, फ्लावर क्या बोलो, स्ट्रिप्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेनी बोलते हैं, माथे पे थी वो मोगरा की वाइट कलर की, हाँ तो वो फ्लावर स्ट्रिप्स है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेनी बोलते हैं, ऑन द हेड, ऑन देयर हेड, मतलब माथे पे लोग वेनी लगाते हैं वहाँ की लेडीज।
साउथ इंडिया की कौन, लेडीज क्या करती है, वेनी लगाती है भाई, यस। तो ये है उनके ड्रेस मतलब कपड़े। इसके बाद थर्ड टॉपिक आएगा उनका ड्वेलिंग। ड्वेलिंग मतलब क्या, रहने की जगह। ड्वेलिंग भाई ज़्यादातर ब्रिक सीमेंट के मकान में रहते हैं यहाँ के जो लोग। तो यही पीपल लिव इन हाउसेज ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट, इन हाउसेज ऑफ क्या बोलो, ब्रिक्स एंड सीमेंट, मतलब ब्रिक्स और सीमेंट वाले मकान में लोग रहते हैं ज़्यादातर। मॉडर्न हाउसिंग इज सीन, जो मॉडर्न हाउसिंग है पे वहाँ पे, तो मॉडर्न हाउसिंग इज सीन, मॉडर्न हाउसिंग इज सीन इन बेंगलुरु एंड चेन्नई। कहाँ पे, बेंगलुरु एंड चेन्नई, मतलब चेन्नई और बेंगलुरु में मॉडर्न हाउसेस देखने को मिलते हैं। कौन सी दो जगह पे, ज़्यादातर लोग हैं यहाँ के वो रहते हैं हाउसेस ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट, मतलब ईंट और सीमेंट से बनी हुई चीज़ों में से जो मकान बनते हैं उसमें रहते हैं। बट मॉडर्न हाउसेस देखने हैं आपको विथ फुल्ली फैसिलिटीज, तो वी कैन सी इन बेंगलुरु एंड चेन्नई। हम लोग कहाँ पे देख सकते हैं, बोलो, बेंगलुरु और चेन्नई पे देख सकते हैं। दूसरा भाई वही लोग जो समंदर के किनारे पे रहते हैं, कहाँ पे रहते हो, पीपल लिव नियर सी कोस्ट, मतलब समंदर के किनारे पे। तो यही पीपल लिव नियर सी कोस्ट, मतलब ज़्यादातर लोग हैं वो ब्रिक सीमेंट वाले मकान में रहते हैं ज़्यादातर लोग। बट जो लोग ज़्यादातर समंदर के नज़दीक रहते हैं, कहाँ पे, समंदर के नज़दीक, वो यूज़ करते हैं कोकोनट लीव्स। यूज़ क्या, कोकोनट लीव्स, कोकोनट के लीव्स यूज़ करते हैं। लीव्स मतलब पत्ते, लीव्स मतलब पत्ते। इन देयर हर्ट्स, इन देयर हर्ट्स मतलब उनकी झुंपड़ी बनाने के लिए। हर्ट मतलब क्या, झुंपड़ी, तो झुंपड़ी में वो लोग वो यूज़ करते हैं। दूसरा यहाँ पे रंगोली, साउथ वाले लोग रंगोली करते हैं, आपको पता होगा। तो रंगोली मतलब पीपल लिव नियर सी कोस्ट, मतलब जो समंदर के किनारे पे रहते हैं वो यूज कोकोनट लीव इन देयर हर्ट्स, मतलब वो कोकोनट के लीव्स यूज करते हैं इन देयर हर्ट्स, मतलब झुंपड़ियों में, उनकी झुंपड़ी में यूज करते हैं कोकोनट के लीव्स। और रंगोली क्या है, उनकी वहाँ की ट्रेडिशन है। जैसे नहीं गुजरात में दिवाली के टाइम पे लोग रंगोली करते हैं, वैसे साउथ में भी क्या करते हैं लोग, रंगोली। तो रंगोली इज अ डेली रूटीन, रंगोली इज अ डेली रूटीन, वहाँ की ट्रेडिशन है। डेली रूटीन क्या है इन साउथ इंडिया, डेली रूटीन कहाँ पे बोलो, डेली रूटीन इन साउथ इंडिया, इन साउथ इंडिया, मतलब रंगोली की वहाँ पे ट्रेडिशन है। कहने का मीनिंग क्या, वहाँ पे रंगोली की ट्रेडिशन है। तो नंबर 3 ड्वेलिंग। ड्वेलिंग मीन्स उनके हाउसेस मतलब मकान, हाउसेस मीन्स क्या, उनके मकान। चौथे नंबर पे उनकी लैंग्वेजेस मतलब भाषाएं। नंबर 4 का नाम लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज। द्रविडियन लोगों की ग्रुप की फैमिली की लैंग्वेज है वहाँ पे, द्रविडियन ग्रुप की लैंग्वेज। तो यही लैंग्वेजेस इन साउथ इंडिया, उनकी जो लैंग्वेजेस है,
तो लैंग्वेजेज इन साउथ इंडिया, मतलब भाई साउथ इंडिया की जो लैंग्वेजेज है बिलोंग टू द्रविडियन फैमिली। कौन सा फैमिली? बिलोंग टू द्रविडियन फैमिली। उनकी लैंग्वेज जो है वो बिलोंग टू कौन सा फैमिली बोलो? द्रविडियन फैमिली। यस, कौन सा फैमिली बोलो? द्रविडियन फैमिली। तो लैंग्वेजेज इन साउथ इंडिया, मतलब साउथ इंडिया की जो लैंग्वेज है बिलोंग्स टू द्रविडियन फैमिली, मतलब द्रविड़ लोगों की। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, ये सब द्रविडियन ग्रुप की लैंग्वेज है। ये सब कौन से ग्रुप की लैंग्वेज है बोलो? द्रविडियन ग्रुप की लैंग्वेज है। जिसमें देखो कन्नड़ा इन कर्नाटका, भाई कन्नड़ा इन कर्नाटका, मतलब कर्नाटका में कौन सी लैंग्वेज? कन्नड़। तमिल इन तमिलनाडु, तमिल इन बोलो कहाँ पे? तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु में तमिल। तमिलनाडु में क्या? तमिल। बाद में तेलुगु इन आंध्र प्रदेश, तेलुगु इन कहाँ पे बोलो? आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश में तेलुगु। यस, आंध्र प्रदेश में क्या? तेलुगु। एंड मलयालम इन केरला, एंड मलयालम है इन केरला, मलयालम इन क्या बोलो? केरला। तो कन्नड़ इन कर्नाटका, तमिल इन तमिलनाडु, तेलुगु इन आंध्र प्रदेश, एंड मलयालम इन बोलो? मलयालम इन केरला। ये सब लैंग्वेज है। आर मेन लैंग्वेजेस, आर मेन लैंग्वेज। तो ये सब है उनकी मेन लैंग्वेज। भाई लैंग्वेज मतलब क्या? उनकी भाषा है। लैंग्वेज मतलब क्या? उनकी भाषा है। दूसरा तेलंगाना सुना है? वो तेलंगाना में भी तेलुगु, केरला इसमें ऐड कर देते डायरेक्ट। एंड ऑल्सो तेलुगु, एंड ऑल्सो तेलुगु इन तेलंगाना। कहाँ पे? तेलंगाना, सुना है? तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश में से क्या हुआ था? सेपरेट हुआ था, वो तेलंगाना। तो ये लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया। कन्नड़ इन कर्नाटका, तमिल इन तमिलनाडु, तेलुगु इन आंध्र प्रदेश, एंड मलयालम इन केरला, एंड तेलुगु इन तेलंगाना। इतना याद रहा। और नेक्स्ट पीरियड में मेरे ख्याल से आपका एलेशन हो जाएगा कंप्लीट। नाउ फ्रॉम हियर वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो, बरोबर? नाउ योर होमवर्क। नाउ क्या? आपका होमवर्क। चलो होमवर्क नंबर 1। भाई विच इज द मेन लैंग्वेज? चलो पहले फिर, विच इज द मेन फेस्टिवल ऑफ राजस्थान? चलो राजस्थान का मेन फेस्टिवल कौन सा बोलो? गणगौर। क्या नाम है? गणगौर। दूसरा भाई विच इज द मेन लैंग्वेज? विच इज द मेन लैंग्वेज ऑफ तमिलनाडु? चलो तमिलनाडु की मेन लैंग्वेज कौन सी बोलो? तमिल। तो यस, कौन सी लैंग्वेज है? तमिलनाडु की मेन लैंग्वेज कौन सी? तमिल। ये दोनों है सिर्फ आपको होमवर्क में लिखने हैं, बरोबर? फ्रॉम हियर नाउ वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो, आराम से, बरोबर?
थैंक यू।